नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर एक्सपायरी -1 डे, एक्सपायरी मंथली -1 डे में आप सभी का स्वागत है। हम बातचीत करेंगे इंडेक्स पर आपका सेंस, आपका व्यू, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए सेकंड हाफ तक, यानी 3:30 तक, और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। आशीष बहती हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे आज अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। आशीष नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूं आपके व्यूज के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार निफ्टी को देखते हैं, स्टैट्स को देखते हैं। निफ्टी ने अभी करीब एक जो डे लो क्रिएट किया, इंट्राडे फ्रेश लो, दैट वाज 24002। निफ्टी बैंक ने जो अभी एक इंट्राडे फ्रेश लो क्रिएट किया, क्योंकि सुबह 9:30 पर एक स्विंग लो था और अभी जो क्रिएट किया इट वाज 57870। अ कंट्रोल्ड फॉल आप निफ्टी और निफ्टी बैंक को देख के कह सकते हैं। स्लाइटली टायर्ड, कुछ इवेंट्स ऐसे आए जिसने बाजार को थोड़ा सा विचलित किया वीकेंड पर, आई मीन यूएस, ईरान, इजराइल के बीच में। और तीसरी चीज थी, एक बड़े मूव के बाद ये सब कुछ हो रहा है। जब भी ये ऐसा कुछ होता है ना, आई मीन बड़े मूव के बाद एक बड़ी हाई ट्रैजेक्टरीज पे कुछ स्केप्टिकल एनवायरनमेंट होता है ना। हालांकि मैं इसे स्केप्टिकल अभी भी नहीं मानता, क्योंकि ये चीज़ें जो प्रभावित हो रही हैं वो क्रूड को ऐसा कोई खास प्रभावित नहीं कर रही हैं। क्रूड एट 72.5, 72.3 इज स्टिल मोर देन कंफर्टेबल। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये किसी भी लिहाज से रेट सेंसिटिव्स को बहुत नेगेटिवली प्रभावित करेगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हुआ क्या है, एक बात समझिएगा, है ना। ये चीज़ें देखकर अपने आप को तकलीफ में लाने की जरूरत नहीं है। निफ्टी का इस सीरीज का लो था 23,051, आपका हाई रहा 24,261। ये लाजमी है कि ऑप्शन राइटर्स इतने बड़े मूव के बाद एक रेंज में ग्रिप लेने की कोशिश करेंगे। और देखिए, आप हमेशा ट्रेड एक ही नहीं होता है, हमेशा बाय ट्रेड, सेल ट्रेड भी होता है, तो एक रेंज बाउंड ट्रेड भी होता है। एज ऑफ नाउ निफ्टी उसको स्कोप दे रहा है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक इस सीरीज में लो टू टॉप 9.41% चला है। ये भी अगर आप देखें, ऑप्शन राइटर्स को एक स्पेस दे रहा है। कैसे, मैं दिखाता हूं। सुबह क्या बात हुई थी, सुबह के पिरामिड्स लेके आइए। माफी चाहूंगा, लेकिन ये मैं आपको प्रीवियस डे के स्टैट्स दिखा रहा हूं, इंट्राडे स्टैट्स भी दिखाऊंगा, बट प्रीवियस दिन का सेटअप ये कह रहा था कि वी आर प्रिटी रेंज बाउंड। हमारे इन दो सेशंस को कैप्चर कर लिया है ऑप्शन राइटर्स ने। 24,000 पे पुट बिकी हुई थी, 24,200 पे कॉल बिकी हुई थी। और 200 से पहले क्या लेवल पे बात हुई थी, 24,141, दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। कॉल राइटर्स उसको भी ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। लेके आइए लेवल्स। हमने सुबह लेवल्स क्या ड्रॉ करे थे। ये बाजार एज ऑफ नाउ डिफिकल्टी महसूस करेगा जब जाएगा 24,141 के आसपास। इंट्राडे हाई क्या रहा, 24,180। अरे बेस नहीं, रेजिस्टेंस रखिए। क्या हाई 24,120, नहीं पार कर पाया 100 डे मार्क की उस ट्रैजेक्टरी को। और बेस क्या रखा था मैंने आपको कहा था बेस 3 चीजों से डिफाइन होगा। 24,000 जहां पे करीब 1.25 करोड़ पुट खड़ी हुई थी, और 23,961, 23,910। हमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्पेस देना पड़ता है आपको। एक्सपायरी डे पर मान लीजिए अगर 24,000 वायलेट हुआ, 23,980 वायलेट हो गया, तो क्या आप एकदम से शॉर्ट कर देंगे? नो, उसी के थोड़ा सा नीचे 10 डे में अलाइंड है, तो आपको स्पेस देना पड़ता है। और जब हमने लास्ट ट्यूसडे को रिवर्सल लिया था तो 23,900 पे सबसे बड़े पुट राइटर्स थे, तो अभी हम 23,900 के पुट राइटर्स को रिस्पेक्ट देंगे। सो कहने का मतलब ये है कि बाजार अभी रेंज बाउंड लग रहा है बिटवीन 23,950, 24,000, और ऊपर की तरफ 24,150, 24,200। स्टैट्स लेके आइए, अब ये प्रूव करता हूं आपको। लुक एट कॉल राइटर्स एट 24,150। 24,150 पे कॉल देखिए, उतने ही क्वांटम में बिकी है जितने क्वांटम में बिकी है 24,200 की। सो दैट कॉल राइटर जो कि 24,200 पे था, अब वो ड्रिफ्ट होके कहां पर आया है, 24,150 पे। सो दिस एंटायर जोन 24,150, 24,200 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तौर पे, एक वॉल के तौर पे रिएक्ट करेगा आज और कल के सेशन के लिए। और सेम इज द केस विद पुट्स। आपकी स्क्रीन पर सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई पुट का कहां है, 1.25 करोड़, और उसके बाद से पहले करीब 24,000 पे 2.25 करोड़, 99 लाख पुट बिकी है, यानी 24,000 और 23,950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर आप इसमें से भी 50-70 पॉइंट निकाल सकते हैं डिसिप्लिन के तौर पे तो ठीक है, अदरवाइज इट्स अनट्रेडेबल एंड इट्स रादर बिलोंग्स टू ए ऑप्शन राइटर, आई मीन सेलिंग बोथ 24,000 की पुट और 24,100 की कॉल। अभी ये फेवरेबल कंडीशन उसके लिए है।
अब लेके आइए आप निफ्टी बैंक। मैंने आपको निफ्टी बैंक में एक बात कही थी कि निफ्टी बैंक के साथ गुरुवार को एट हाई आप गिरे किसी भी कारण हो, बट हो क्या गया था कि आप टेंडेमा से बहुत दूर चले गए थे। एक बार फिर से कहां चले गए थे आप? 57,000 से आपने पुल बैक लिया था 58,700 1700 पॉइंट विद इन फ्रैक्शन ऑफ आई थिंक 3 डेज। वो टिकना मुश्किल था। मैं जब शुक्रवार के स्टैट्स देख रहा था, गुरुवार के स्टैट्स देख रहा था, मैंने देखा था कि 58,000 का पुट राइटर एग्जिट कर रहा है। वो उतना कंफर्टेबल नहीं था। मैंने सुबह क्या बात कही थी कि हम रेंज बाउंड हैं अभी निफ्टी बैंक के लिए भी, क्योंकि हल्का सा स्केप्टिकल ये भी हो गया बड़े मूव के बाद। क्या था? जरा RS1 लेके आइए। अभी के लिए निफ्टी बैंक के लिए मुश्किल होगा काटना 58,350 से 500 का जोन। ये जोन देखिएगा 489,609, मतलब ये 400 से 500 का जोन जहां कॉल राइटर्स हैं। और नीचे इट वाज 5 ये बेस लेके आइए डॉक्टर साहब प्लीज, मैं बेस की बात कर रहा हूं, मैं वही कहूं बेस। ये 57,912 और 57,762। हमने एक स्कोप दिया 58,000 के पुट राइटर को, अगर उससे नीचे थोड़ा ड्रिफ्ट भी होता है तो इस ट्रैजेक्टरी पे जाके एक पुल बैक ले लेगा। तो अभी दोनों ही इंडिसेस जो है ना वो रेंज बाउंड हो गए हैं। ऑप्शन राइटर्स देखिए ये क्या कर रहे हैं। कल एक्सपायरी है। मैंने आपको सुबह भी एक चीज कही थी कि स्टिल 58,000 से पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, बट स्टिल दैट 58,000 पुट होल्ड सब्सटेंशियल OI। लुक एट 58,000 कॉल पुट जोड़ेगा आउटस्टैंडिंग 31 लाख का, यानी इंडेक्स डोंट वांट टू डेविएट फार फ्रॉम 58,000 आइदर ऑन अपसाइड और डाउनसाइड। ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ बहुत डेविएट नहीं करना चाहता है। सो आपके पास एक डायरेक्शनल ट्रेड का स्कोप बहुत 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 सीमित है। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, इंडिसेस पे आपका व्यू क्या है आज के लिए? आज का फार्मा स्पेस का चलना एक क्लियर कट एक मैसेज था कि स्लाइटली बाजार जो है वो अभी कंफर्टेबल नहीं है रेट सेंसिटिव से, एक्सपायरी है, बाजार रेंज बाउंड रहेगा, फ्लाइट टू सेफ्टी ढूंढी फार्मा में। आपका सेंस मार्केट पे क्या कहता है? अप्रोच कर रखिएगा आप निफ्टी बैंक पे इस वक्त। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, इनफैक्ट जैसे आपने बताया कि एकदम टाइट रेंज में मार्केट फंस गया है और पूरे ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में मार्केट है। नीचे में जहाँ 24,900 पे ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ से ज्यादा पुट राइटर्स प्लेस है। उसी तरह ऊपर में भी 24,100 में भी सब ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ कॉल राइटर्स प्लेस है। तो दोनों तरफ एक वॉल प्लेस हो गई है और जिस तरफ अगर ये वॉल ब्रेक होती है उस तरफ हम शायद एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। बट हाउएवर थोड़ा सा हमारा बायसनेस अभी भी लॉन्ग साइड में है। नीड में लग रहा है कि इन लेवल्स पे एक बार लॉन्ग टर्म में किया जा सकता है। 23,940 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। ऊपर में लगता है इसमें 24,100 और 24,180 तक के भी जोन्स देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस ज्यादा है कंपेयर टू निफ्टी। और यहाँ पे जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में प्रेशर अब देखने मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। फ्रेश लॉन्ग अभी ना करे, बट जिनके पास लॉन्ग है वो एक 57,700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। ओके और देखिए आज ICICI बैंक बैकफुट पे है। ICICI बैंक वो स्टॉक है जिसने अब तक इस पूरी तेजी को स्पॉन्सर करके दिया है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप मैं जो सुबह की रणनीति पे क्लियरली मेंशन है वो जाके सुनिएगा प्लीज। मैंने कहा था आखिरी में, बेस 1 अगर टूटता है निफ्टी बैंक पे अगर बेस 1 टूटता है, बेस 1 तक यू विल बी रेंज बाउंड। बट अगर बेस 1 निफ्टी बैंक पे टूटता है तो उसका मतलब ये है कि निफ्टी बैंक थोड़ा टायर्ड है। और इन दैट केस टायर्ड का सिंपली मतलब ये होता है आप जाएंगे लोअर स्ट्राइक्स पर, लोअर लेवल्स पर, एवरेजेस से एक कंफर्मेशन लेके आएंगे उस डायरेक्शन का। और याद रखिएगा इस लिहाज से निफ्टी बैंक का जो टेंडेमा है वो कहाँ परसिस्ट करता है ये देख लीजिएगा। हम करीब ट्रेड कर रहे हैं 57,900 के ऊपर और हमारा टेंडेमा आता है करीब 57,420। तो मोर और लेस दैट बेस टू ट्रैजेक्टरी। जब इंडेक्स हायर लेवल्स पर अनकंफर्टेबल होता है, ऐसा हुआ था 23 जून को भी, हम 24 जून को कंफर्मेशन लेके आए टेंडेमा से, तो उस चीज को जहन में रखिएगा, है ना। ये होता है अक्सर क्लोजर टू एक्सपायरी, है ना। आशीष, आपके 3 ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप? विनोद जी, पहला जो रहेगा सिलेक्टिव फार्मा और हेल्थ केयर में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है
वहीं से मैक्स हेल्थ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ये स्टॉक अलग ही स्ट्रेंथ में देख रहा है, और अगर आप देखेंगे फ्राइडे में भी ऑलमोस्ट 4% की तेजी थी, और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग बहुत स्ट्रांग है, और सेक्टर टेलमेंट जिस हिसाब से बनी हुई है वो काफी इंप्रेसिव है। तो मैक्स हेल्थ में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करना है वो 1130 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 1180 और 1200 तक के भी लेवल्स यहाँ देखे जा सकते हैं। वीरेंद्र जी, दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है एनएचपीसी का। ये स्टॉक अभी 200 डेमा को ब्रीच कर रहा है, एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड है यहाँ पर, क्योंकि अगर हमें लग रहा है 200 डेमा जो एक रेजिस्टेंस एरिया उसको सरपास करता है एनएचपीसी, तो यहाँ पे एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। तो जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 7850 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसमें वो 82 और 84 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। और वीरेंद्र जी, तीसरा स्टॉक जो रहेगा वो है नाम इंडिया का। और सिलेक्टिव एएमसी में अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो नाम इंडिया में खरीदारी की सलाह रहेगी। निप्पॉन इंडिया में यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1130 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 1180 और 1200 तक के भी लेवल्स यहाँ देखे जा सकते हैं। तो 3 ट्रेड्स हो गए और आपके स्क्रीन पे तीनों के तीनों ट्रेड्स आएंगे एक बार। और निपन लाइफ 1156 पे आपका बाय कॉल है। शुरू से दिखाइएगा स्लाइड से क्या करके। मैक्स हेल्थ केयर, आई मीन आज सुबह से ही फार्मा में हेल्थ केयर में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैक्स हेल्थ केयर को हमने बहुत शुरुआत में पिक कर लिया था। इट्स अप अबाउट 2.3%, 1180 के 1200 के लक्ष्य के लिए। सेकंड ट्रेड आपकी स्क्रीन पे आएगा। मैक्स के बाद वो है एनएचपीसी फ्यूचर्स, करीब 82-84 के लक्ष्य के लिए 88.21 पे ट्रेड करता हुआ। 7850 का स्टॉप लॉस है। और तीसरा भी निपन को पिक किया आपने, टारगेट 1180-1200 का। एज ऑफ नाउ हमारे पास रेंज बाउंड निफ्टी बैंक के स्टैट्स हैं, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप स्टॉक फ्यूचर्स पे। खैर, आज का दिन यानी 29 जून क्रिटिकल है जनाब। आज आपको टुवर्ड्स क्लोज एक चीज़ और जिसका सामना करना पड़ेगा वो है निफ्टी की बैलेंसिंग, है ना। जो छमाही बैलेंसिंग है वो 3 से 3:30 के बीच में अगर आप देखें आपको उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। किसका वेटेज बढ़ रहा है, किसका वेटेज घट रहा है, किस पे कितना फंड फ्लो होगा, सब पे करेंगे बातचीत छोटे से ब्रेक के बाद नूपुर से। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से मार्केट से डेलो। और इस बीच निफ्टी ने 23,990 को तोड़ दिया है ना। वो कहते हैं ना कि एक सक्शन पावर होती है एवरेजेस में हमेशा। मैंने कहा था स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में, डाउटफुल एनवायरनमेंट में एवरेजेस खींचते हैं। अब आप मात्र 60 अंक दूर हैं 10 डे वहाँ से। खैर चलिए, अब इस बातचीत पे को दोबारा नहीं आएंगे क्योंकि काफ़ी बातचीत हो चुकी है। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि आज रीबैलेंसिंग डे है और ये 3 से लेकर 3:30 के बीच में आपको उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। निफ्टी 50 में जो वेटेजेस हैं वो किस तुलना में, मतलब किस क्वांटम में हो रहे हैं, किस स्टॉक का वेटेज बढ़ेगा, कितना इनफ्लो आएगा, कितना आउटफ्लो होगा, सब समझते हैं नुपुर से। नुपुर बताइए। बिल्कुल, आखिरी के आधे घंटे में जो क्वार्टरली और 6 मंथली एडजस्टमेंट होने वाले रीबैलेंसिंग की, वो आपको इनफ्लोज और आउटफ्लोज आते हुए नजर आएंगे। हालांकि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है वो इन और आउट में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन वेटेज बढ़ने की वजह से इनफ्लो होगा और वेटेज कम होने की वजह से आउटफ्लो होते हुए दिख सकता है। सबसे पहले इनफ्लो की बात करते हैं। वेटेज बढ़ने वाला है कोल इंडिया का, तो $26 मिलियन के आसपास जो है इनफ्लो देखने को मिल सकता है। आईसीआईसीआई बैंक देखे तो $9 मिलियन के आसपास इनफ्लो आपको नजर आएगा। इटर्नल, एचडीएफसी बैंक और अदानी एंड की बात करें तो $3 मिलियन के आसपास इनफ्लो आते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि इन सारी कंपनीज के वेटेज जो है निफ्टी 50 में बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ दबाव नजर आ सकता है भारतीय एयरटेल पे। $26 मिलियन का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है, इसका वेटेज कम होने वाला है। एसबीआई, एलएनटी, ग्रासिम और मारुति की बात करें तो $5 से $8 मिलियन तक का आउटफ्लो यहां पर आते हुए नजर आ सकता है। सिर्फ निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी के जितने भी कॉन्स्टिट्यूट्स है सब में ही आज एडजस्टमेंट होगा। इनफ्लो और आउटफ्लो को लेकर वेट एडजस्टमेंट होते हुए दिखेंगे। तो क्यूमुलेटिव बेसिस पर जो टॉप इनफ्लो जिन कंपनीज में देखने को मिल सकता है वेटेज की वजह से, वेटेज बढ़ने की वजह से, उसमें सबसे ऊपर एमसीएक्स $80 मिलियन का इनफ्लो एक्सपेक्टेड है। एनटीपीसी $77 मिलियन, लॉरस लैब की बात करें तो $73 मिलियन के आसपास इनफ्लो आते हुए नजर आ सकता है। और दूसरी तरफ आउटफ्लो की लिस्ट में सबसे ऊपर ये क्यूमुलेटिव नंबर्स है। भारतीय एयरटेल $88 मिलियन के आसपास आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। आयशा मोटर्स और एशियन पेंट की भी बात करें तो $70 मिलियन के
आसपास का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। कोई भी नाम में चेंजेस नहीं होगा, निफ्टी 50 उतने ही रहेंगे, लेकिन वेटेज बढ़ने और घटने की वजह से इनफ्लो और आउटफ्लो नजर आ सकता है। ओके, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए तो ये पूरे इनफ्लो और आउटफ्लो का विवरण था। कन्नू को बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, एक काम करते हैं, फटाफट ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं ऑप्शन ट्रेड लेकर। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। सीधे आप ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। बताइए आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, अशोक लेलैंड की पुट में खरीदारी की सलाह रहेगी। ऑटो में थोड़ा सा वीकनेस देखने मिल रहा है और अशोक लेलैंड उसमें से रिलेटिवली वीक काउंटर रहा है, तो 155 की जो पुट है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 4.70 पे ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 4 रुपए का ऐसा मेंटेन करे 155 की पुट पे, और यहाँ पे जो टारगेट रहेंगे वो 6 और 7.5 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, अशोक लेलैंड की पुट आपको बाय करनी है और 157 से ये वन ऑफ द वीकेस्ट ऑटो है ना, इसमें कोई राय नहीं है कि ये वीक रहा काफ़ी। 21% OI बिल्डअप हुआ है इस पुट का और करीब करीब जुलाई की 155 की पुट 482 पे आपको सिक्योर करनी है। मार्केट से ले लो। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम पर शामिल हुए और सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर रखे आपने। निफ्टी अब ऑलमोस्ट हिट करने की तैयारी कर रहा है अपने 10 डेमा को, एवरेज को। सो एज निफ्टी बैंक उससे बहुत दूर है, बट याद रखिएगा अगर निफ्टी ऐसा करता है तो एक रोड मैप वो तैयार करेगा निफ्टी बैंक के लिए भी। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।